नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जून शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। नकली मूंगफली बीज मामले में 2.5 करोड़ की रिश्वतखोरी को लेकर एसीबी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी और बीज निगम के पूर्व निदेशक जुगल किशोर ने कबूला है कि वह बीज सीज करने की कार्रवाई में अधिकारियों के साथ रहता था और बाद में अपने भांजों के जरिए फर्म मालिक से मामले को दबाने के लिए पैसे वसूलता था। एसीबी द्वारा फोन सर्विलांस का रिकॉर्ड दिखाने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में सामने आया कि हनुमानगढ़ के कृषि अधिकारी सुरजीत ने भी 20 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। वही बीकानेर जोन के जॉइंट डायरेक्टर सतीश कुमार शर्मा का नाम भी इस मिली भगत में सामने आया है। इसके अतिरिक्त सीकर पुलिस ने विश्वास सीट से मंत्री के नाम पर 20 लाख की अवैध वसूली के आरोप में 2 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों रजनीश और संदीप बिश्नोई पर मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर शकील अंसारी के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। हनुमानगढ़ रोड नाथांडवाली के पास हुए इस क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एजीटीएफ और सीआई रामविलास बिश्नोई से मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसपी हरिशंकर के निर्देश पर सदर सीआई सुभाष ढील की टीम ने मौके पर इलाके में नाकाबंदी की थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाश ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कांस्टेबल कैलाश जाखड़ बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि आरोपी श्रीगंगानगर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आया था। एसपी हरिशंकर के कार्यभार संभालने के बाद यह तीसरी मुठभेड़ है। फिलहाल अस्पताल और वारदात वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात कर मामले की जांच की जा रही है। एसीबी ने 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रिश्वतखोर पटवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई जालोर के साइला तहसील में हुई, जहां अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे पटवारी बंटी मीणा को कृषि भूमि पर नामांतरण भरने की एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। आरोपी पहले ही सत्यापन के दौरान 2,000 रुपये ले चुका था। दूसरी कार्रवाई कोटपुतली की निमराना तहसील में हुई, जहां अतिरिक्त प्रभार वाले पटवारी धर्म सिंह को जमीन के सीमांकन और हक त्याग दर्ज कराने के नाम पर 4500 रुपये की रिश्वत लेते दबोचा गया। आरोपी पटवारी ने इस काम के बदले शुरुआत में कुल 15,000 रुपये मांगे थे। एसीबी टीमों ने दोनों ही मामलों में शिकायतों का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाकर इन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायकों की खरीद फरोख्त और 25 सितंबर 2022 की घटना को लेकर दिए गए बयानों पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। करौली के सकरघट्टा में आयोजित एक किसान सम्मेलन में पायलट ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि आंख में आंख डालकर देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में किसी से व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। दूसरी ओर पायलट समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने गहलोत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने बीटीपी, निर्दलीय और भाजपा विधायकों को कितने रुपए दिए, इसके पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं। मीणा ने राहुल गांधी से गहलोत को नियंत्रित करने की मांग की है। जैसलमेर एसीबी ने पोखरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के सांकड़ा ब्लॉक परियोजना कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भवानी सिंह का मूल पदस्थापन जैसलमेर है, लेकिन कर्मचारी न होने के कारण उन्हें सप्ताह में 2 दिन पोखरण में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि रामपुरा आंगनबाड़ी केंद्र के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उनकी माता अनुपस्थित मिली थी, जिसके बाद विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आरोपी भवानी सिंह ने इस नोटिस का जवाब बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष पेश कर फाइल को रफा दफा करने की एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर आरोपी को रिश्वत राशि के साथ दबोच लिया। पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर के वीआईपी रोड स्थित मूनलाइट स्पा सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। एएसपी गजलप्रीत कौर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान मौके से 2 विदेशी महिलाओं सहित कुल 6 युवतियों को रेस्क्यू किया। पुलिस को काफी समय से इस स्पा सेंटर की आड़ में नियमों के विपरीत और अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की गुप्त सूचनाएं मिल रही थी। छापेमारी के बाद पुलिस टीम ने स्पा सेंटर के संचालक संदीप को गिरफ्तार कर लिया और पूरे परिसर को सील कर दिया। फिलहाल पुलिस रेस्क्यू की गई युवतियों के दस्तावेजों,
पहचान पत्रों और उनकी कानूनी स्थिति की बारीकी से पड़ताल कर रही है। साथ ही स्पा के लाइसेंस, कर्मचारियों के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की भी गहन जांच जारी है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के रामकृपाल नगर में एक 17 वर्षीय नाबालिग बेटे द्वारा पिता रोहताश की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के समय मृतक की पत्नी एक वैवाहिक समारोह में गई हुई थी और घर पर केवल पिता पुत्र ही मौजूद थे। पुलिस के अनुसार मृतक पिछले कुछ समय से अत्यधिक शराब पीने का आदी था, जिसके कारण घर में अक्सर कलह और तनाव का माहौल रहता था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। परिजनों की शिकायत और शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस ने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया है और हत्या के असल कारणों का पता लगाने के लिए उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस परीक्षा में श्रीगंगानगर की मुस्कान चौधरी ने पहला और अजमेर की चंचल वैष्णव ने दूसरा स्थान हासिल किया है। शिक्षा मंत्री ने दोनों टॉपर्स को फोन पर बधाई दी। इस साल परीक्षा के लिए 6,05,242 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 82.16% यानी 4,97,178 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में फर्जीवाड़ा और नकल रोकने के लिए QR कोड और पर्सनलाइज्ड OMR शीट जैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा मंत्री ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 1000 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने जा रही है और जरूरत के अनुसार नई शिक्षक भर्तियां भी की जाएंगी। जयपुर के खूना गोरियान क्षेत्र के करीम नगर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके और 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने स्थानीय स्तर पर लापरवाही बरतने के आरोप में थानाधिकारी ओम प्रकाश मातवा समेत 9 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में बारूद, 16,000 से अधिक तैयार पटाखे, करीब 80 कट्टे विस्फोटक सामग्री और 1 दर्जन अतिरिक्त मशीनें बरामद की हैं। डीसीपी रंजीता शर्मा के अनुसार इस संबंध में अवैध संचालन और जनहानि की 2 अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी कयूम को फरार होने में मदद करने वाले सलमान सईद, नदीम और इरफान को हिरासत में लिया है। हरियाणा के सिरसा में राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 4.5 करोड़ रुपए मूल्य की 89 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की है। हरियाणा में अब तक की यह सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। तस्करों ने ट्रक की चेसी में विशेष सीक्रेट बॉक्स बनाकर अफीम के 95 पैकेट छिपाए थे, जिसे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लाकर राजस्थान के जोधपुर में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पीछा कर ट्रक चालक कृष्णाराम निवासी पाली राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे इस खेप को ठिकाने तक पहुंचाने की एवज में 60,000 रुपये मिलने थे। एंटी नारकोटिक्स टीम को जयपुर मुख्यालय से इस ट्रक की गुप्त सूचना और फोटो मिली थी, जिसके आधार पर डींग थाना पुलिस के सहयोग से इस तस्करी का पर्दाफाश किया गया। हनुमानगढ़ जिले की पल्लू थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतमाला रोड स्थित उदासर रोही क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पंजाब निर्मित अवैध बियर से भरी एक पिकअप जब्त की है। पुलिस टीम ने मौके से 6,720 कैन किंगफिशर बियर बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 34 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में पुलिस ने पिकअप चालक दिनेश कुमार निवासी चाड़ी बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पल्लू थाना प्रभारी सुरेश मील के नेतृत्व में मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी पंजाब से अवैध रूप से बियर लाकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है।